हूँ कि अगर आप प्रयास के अंदर हो और आपको आईआईटी पहुँचना है तो ऐसे स्कोर बहुत हार्ड नहीं है। ऐसे स्कोर पे पहुँचना सिर्फ और सिर्फ आपको बैच के वीडियोस नोट्स को अच्छे से करना है, डीपीपी अच्छे से कर लिया, थोड़े बहुत मॉड्यूल लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट दिस काइंड ऑफ स्कोर आर पॉसिबल और एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है। मैं कल भी आपके बैच में आया था, देखिए बच्चा आया था कल, तो उसने आपको यही बताया था। साहू बच्चा जो आया था कल, वो क्या बता रहा था कि उसके तो बोर्ड में 75, इसके तो बोर्ड में भी अच्छे उसके 78% थे। वहाँ से उसने आईटी एडवांस क्लियर किया। इट्स नॉट वेरी टफ, कीप द मोटिवेशन हाई। मैं ऐसे बच्चों को आप लोग से मिलवाता रहूँगा ताकि आपको बिलीव हो कि हाँ भाई ऐसे भी एक जगह से रैंक निकल सकती है, ऐसे भी जगह से आईटी क्वालिफाई हो सकता है, आईटी की एक सीट आप बुक कर सकते हो अपने लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। 12th का परसेंटेज पूछ रहे हैं बच्चे आपका? 12th का 95.8। अरे वाह, 12th में तो आप बड़े बढ़िया नंबर लाए थे, 95। और बोर्ड कौन सा, सीबीएसई? तुम ही कर लो। बट बदले में इसका फ़ोन मैं रखवा लूँगा अपने पास क्योंकि देखिए बड़ा इंस्पायर करता है। कोई बात नहीं, हाँ फ़ोन मिल गया भाई को, बस। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। तो देखो बच्चा कह रहा है हाउ टू गेट, क्या गिर गया, हाउ टू गेट लैपटॉप द सेम वे टू गेट लैपटॉप ऑल्सो। एक बार आप रैंक लेके आओ, आप कैसी भी रैंक लेके आओ, एक बार आप आईआईटी में, एनआईटी में, अच्छे कॉलेज में एंट्री मारो, उसके बाद आई एम देयर, हम वहाँ पे हैं आपको किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए। बट हाँ, अभी आपके पास समय है, मेहनत करिए, इस टाइम एफर्ट मारिए। मार्क्स कितने? और मैं 170। 170। और मेंस में कितनी रैंक थी आपकी? मेंस में 3111। ये दिख रहा है, देखो ये फ़ोन था एकदम, दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी तरह से टूटा हुआ सा फ़ोन था एकदम। यहाँ देखो पूरा इस तरह का है। और इस फ़ोन से भी पढ़ के देखिए आप आईटी निकाल सकते हैं, ये इन्होंने साबित किया, मुझसे तो चल नहीं रहा है। वैसे पूरे दिन पढ़ाई करते, डिस्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम खुद ही लिख रहे हो तो तुम्हें पता है प्रॉब्लम है, तो फिर लिख क्यों रहे हो? कोई डिस्ट्रैक्शन थी कोई प्रेमिका वगैरह आपकी? नहीं नहीं, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी थी नहीं कि एक दिन तू आईटीएन बनेगा, ऐसी कोई थी? नहीं थी। चलो आगे आएगी अब फ्यूचर में, है ना। स्लीप रूटीन क्या था, स्लीपिंग टाइम? स्लीप रूटीन मेरा फिक्स नहीं था। लाइक जिस दिन मैं वहाँ जाया करता था उस दिन जल्दी, जब आता था तुरंत मैं नहा के तुरंत सो जाया करता था। थक जाते थे काम से? हाँ, तो तुरंत सो जाया करता था। और अगर क्या लाइक लेट नाइट उठ के पढ़ते थे? लेट नाइट, हाँ, मतलब जैसे मैं आया वहाँ से 5 बजे तो तुरंत सो गया, फिर 2 बजे उठ जाता था। मिनिमम 8 घंटे ही सोता हूँ मैं, उससे ज़्यादा फिर सोया नहीं जाता, तो 2 बजे उठ के फिर पढ़ता था। और अदरवाइज जिस दिन नहीं जाते थे तब? जिस दिन नहीं जाता था उस दिन 10 बजे या 11 बजे सोया करता था। 10 बजे? हाँ, जल्दी सोने, सुबह उठ के पढ़ते हो आप? 5 बजे उठ जाता था। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रयास के अंदर हो और आपको आईआईटी पहुँचना है तो ऐसे स्कोर बहुत हार्ड नहीं है। ऐसे स्कोर पे पहुँचना सिर्फ और सिर्फ आपको बैच के वीडियोस नोट्स को अच्छे से करना है, डीपीपी अच्छे से कर लिया, थोड़े बहुत मॉड्यूल लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है। बट दिस काइंड ऑफ स्कोर आर पॉसिबल और एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है। मैं कल भी आपके बैच में आया था, देखिए बच्चा आया था कल, तो उसने आपको यही बताया था। साहू बच्चा जो आया था कल, वो क्या बता रहा था कि उसके तो बोर्ड में 75, इसके तो बोर्ड में भी अच्छे उसके 78% थे। वहाँ से उसने आईटी एडवांस क्लियर किया। इट्स नॉट वेरी टफ, कीप द मोटिवेशन हाई। मैं ऐसे बच्चों को आप लोग से मिलवाता रहूँगा ताकि आपको बिलीव हो कि हाँ भाई ऐसे भी एक जगह से रैंक निकल सकती है, ऐसे भी जगह से आईटी क्वालिफाई हो सकता है, आईटी की एक सीट आप बुक कर सकते हो अपने लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर आएंगे किसी एक बच्चे से आपको मिलवाएंगे जो रिलेटेबल आप जैसा हो। मैं इसीलिए बैच के अंदर ऐसे बच्चे को लेके नहीं आ रहा हूँ आजकल जिसकी 400 रैंक हो, 800 रैंक हो, वो रिलेटेबल ही नहीं लगेगा आपको लगेगा वो बच्चा तो क्लास 9 से आईटी की तैयारी कर रहा है, मेरा तो सब खाली है अभी। तो मैं ऐसे लोगों को ला रहा हूँ जिससे आपको रिलेटेबल लगे। देखिए इस तरह के मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहा है, काम भी कर रहा है, मतलब सिलेंडर उठा रहा है, फिर किस दिन फ्री हो रहा है तो पढ़ रहा है, फिर वहाँ काम कर रहा है। ऐसे मेहनत करके भी इस तरह के स्कोर आ सकते हैं। यानी यू हैव इनफ टाइम बेटा। आप अपना टाइम सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्या आपने कभी भी बैच के अंदर चैट्स किए हैं? नहीं, कभी? मैं लाइव लेता ही नहीं था। लाइव मैंने बहुत, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी एक तो, लाइक 1.5 GB आता था पर डे, तो उसमें मैं भी क्लास करता था, दीदी भी करती थी, तो मैं डाउनलोड करके उसके बाद करता। देखिए जितने भी बच्चे यहाँ आए सेलेक्ट हुए, सबका एक कैरेक्टर कॉमन है, कभी चैट नहीं करते। अर्जुना लक्ष्य भी टीचरों से पढ़ा है, 3 साल पूरा लगातार इसने पढ़ाई की है।